श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विदितेतराम। विवाह के बाद जब नवविवाहिता अपने पति के साथ ससुराल जाती है तो एक क्षण को भी उसे संदेह नहीं होता कि उस व्यक्ति को विवाह से पहले वह जानती भी न थी, परिचय भी न था। प्राय आजकल तो कुछ हो जाता है, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, यहाँ तक कि उसने देखा भी ना होता था। भगवान की कृपा है कि इस समय में बदलाव आया है, किंतु फिर भी कभी एक क्षण को भी उसके मन में यह संदेह नहीं उठता कि मैं इनके साथ जा तो रही हूँ, वहाँ जाने पर मेरा भरण पोषण कैसे होगा, कहीं कोई समस्या आ गई तो मैं किससे कहूँगी, कौन देखेगा। उसे विश्वास हो जाता है कि विवाह हो गया, अब जो करेंगे मेरे स्वामी करेंगे, और एक क्षण को भी यह संदेह नहीं होता कि वहाँ कैसा भोजन मिलेगा, कैसे वस्त्र मिलेंगे, कैसे रहूंगी। बस वह तो चल दी अपने स्वामी के साथ प्रसन्न। इसी प्रकार जो भगवत आश्रित होते हैं वे भी जानते हैं कि भगवान बिना कहे भी हमें इस बंधन से मुक्त करेंगे ही। जिस प्रकार पत्नी अपनी रक्षा के निमित्त पति को छोड़कर अन्य किसी भी उपाय का अवलंबन नहीं करती, उसी प्रकार आश्रित भी अपने मोक्ष कल्याण के लिए भगवान को छोड़कर अन्य किसी उपाय का अवलंबन नहीं करता। भैया, भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय हैं, अपने बल पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोग सदैव भूल करते रहते हैं। हमारे अंतःकरण में तृष्णा का हाहाकार है, भोग वासना का विष भरा मधुर नर्तन है। हम क्या करें? हम सोचते हैं कि इंद्रियों को जीतना चाहिए, पाप से मन को हटाना चाहिए। यह सब सद्ग्रंथ और संतजन कहते हैं, पर हमारा संकल्प बड़ा क्षीण और बड़ा दुर्बल होता है। हमारे मन की प्रवृत्ति व्यतीत कर्मों का रस पीकर बड़ी बलवान हो गई है। वह बरबस हमारी इंद्रियों को विषयों की ओर ही खींचती है। जिस प्रकार जल की गति अधोमुखी होती है, अर्थात जल जब भी बहता है ऊपर से नीचे की ओर स्वतः ही जाता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हमारे मानव मन की गति अधोमुखी होती है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से जो हमारा प्रारब्ध है, जो विषय भोग में हमारी रुचि है, उसके कारण हमारी वृत्ति भी अधोमुखी हो जाती है। भोग विलास में, पतन में हमें सुख प्रतीत होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जल को यदि ऊपर उठाना है तो उसे यंत्र दे दो, और मन को कभी ऊपर उठाना है तो भैया उसे मंत्र दे दो। जैसे टुल्लू मशीन लगा दी, यंत्र लग गया, अब आप उस जल को ऊपर चढ़ा सकते हैं। अन्यथा नीचे की भूमि से आप सोचे कि ऊपर को जल चढ़ जाएगा स्वतः, भैया यह हुआ नहीं, होता नहीं। और ऐसे ही बिना मंत्र और बिना सत्संग यह मन भी भगवान की ओर लगता नहीं। अच्छा तो लगता है सब कुछ, पर वहाँ प्रवृत्ति बलवान नहीं होती। तो हम क्या करें? भोग वासना अपने संकोचों पर हर समय हमको नचाती रहती है। हम संकल्प शक्ति से विहीन पाप करते हैं, दुख भोगते हैं, पछताते हैं, और बार बार पाप न करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, और फिर प्रलोभन के भंवर में पड़ जाते हैं और प्रतिज्ञा टूट जाती है, फिर डूब जाते हैं उसी पाप के गर्त में। हम इस जीवन में फूल चुनने आए थे, पर कंकड़ पत्थर कांटे यही चुन लेते हैं। यदि हम इस भरोसे बैठे रहें कि जिस दिन हमारे कर्म पवित्र हो जाएंगे, जिस दिन हमारा जीवन अनासक्त और निर्लिप्त हो जाएगा, उस दिन अपने आप हमें मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो यह एक भूल के सिवा और कुछ नहीं।
अपने आप न तो कभी वासना का हनन होगा और न कभी हमारा कल्याण हो सकता है। अनवरत प्रार्थना से भगवत कृपा की उपलब्धि होती है और मोक्ष मार्ग में हमारे कल्याण में भगवान स्वयं सहायक बन जाते हैं। यह वासना तो प्रारब्ध और क्रियमाण दोनों कर्मों को बांधने वाली कड़ी है। न्याय के बल पर मोक्ष की आशा करना उचित नहीं। वासना के विराट अंधकार में विवेक का टिमटिमाता हुआ प्रकाश क्षणिक और चंचल है। प्रलोभनों के बीच में, भोग सामग्रियों के मध्य में हमारा कोई भी संकल्प स्थिर नहीं हो पाता। विषयों के प्रबल झंझावात में ज्ञान की कमजोर दीपशिखा कांपने लगती है और कभी कभी बुझ भी जाती है। हमारा बाह्य रूप तो सुंदर, पवित्र और आकर्षक रहता है, पर हमारे अंतर जगत में तृष्णा, स्वार्थ और भोग लिप्सा का तांडव जारी रहता है। संसार हमें भले ही महात्मा और साधु समझ ले, पर भगवान तो अंतर्यामी हैं। वे हमारे छिपे हुए अपराधों को भी देख लेते हैं। भगवत कृपा का आधार प्रार्थना है। न्याय के अधिकार से नहीं, भगवत कृपा के बल पर हम मोक्ष के कल्याण के अधिकारी हो सकते हैं। अपने बल पर निष्काम कर्म के द्वारा हमारा मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे कर्मों का सर्वथा निष्काम होना संभव नहीं। इसलिए जब तक हम अनन्य अकंचन होकर दीन की तरह अपराधी जैसे कांपते हुए भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करते और प्रार्थना के द्वारा भगवान की प्राप्ति में भगवान को ही उपाय नहीं समझ लेते, तब तक हमारा कल्याण होना कठिन है। जिस प्रकार पत्नी पति की सेवा बड़े प्रेम से करती है, कोई भार समझकर नहीं, उसी प्रकार आश्रित भी, प्रपन्न भी भगवत कैंकर्य बड़े प्रेम और प्रसन्नता से करता है, कोई भार समझकर नहीं। प्रार्थना से प्रपत्ति की भावना परिपक्व होती है और आत्मसमर्पण का भाव आता है। जब हमने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया, तब फिर अपने लिए भोग वासना की तृप्ति के लिए कोई कर्म करना भी नहीं है। सब कुछ भगवान निमित्त, भगवान की प्रीति और प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञानुसार करना है। इस प्रकार करते करते वासना स्वतः ही मर जाती है। आश्रित का सारा जीवन ही भगवत कैंकर्य हो जाता है। आश्रित अपने समय, शक्ति और धन का कभी दुरुपयोग नहीं करता। वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, अतः प्रत्येक नर नारी का शरीर मेरे उन्हीं परमात्मा का मंदिर है। सुसंसार में किसी से द्वेष रखना, किसी की बुराई सोचना, बुराई देखना, यह भगवान की अंतर्यामी परमेश्वर की उन्हीं की तो अवहेलना है, और क्या है। भगवान सबके देह में वर्तमान है, अतः मानवता की सेवा भगवान की ही सेवा है। केवल उस सेवा के अंतराल में, अंतस्थल में स्वार्थ और वासना न छिपी हो, तब सेवा सेवा हुई। भैया, भगवान नाम की महिमा अकथनीय है। ये भवसागर का पोत है और मोक्ष पथ का प्रधान संबल। प्रार्थना का प्रभाव अद्भुत है और प्रार्थना का फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, और यह बड़ा सरल है। किंतु जब प्रार्थना करते करते चित्त निर्मल हो जाएगा, तो अभी यह जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह फल दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, भैया ये इतने छोटे लगेंगे कि कभी मन में भी ना आएगा कि इसके बारे में भगवान से प्रार्थना भी की जाए, क्योंकि यह तो रास्ते के लक्ष्य हैं। हम जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर यह पड़ेंगे, लेकिन इसके आगे जो परम दुर्लभ है, भगवान के पास जाना है हमें तो, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, पर आवश्यक इसलिए कि हम कहीं तो उसको लक्ष्य तो बनाएं, चलना तो आरंभ करें। इसलिए संत और सद्ग्रंथ बार बार हमें प्रेरणा देते हैं कि भैया तुम चलो तो सही। चलोगे तो जैसे हम एक शहर से दूसरे स्थान जाते हैं, 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे पत्थर आते चले जाते हैं या बोर्ड आते चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बहुत पीछे रह जाएंगे और चलने वाला इनसे कहीं बहुत आगे निकल जाएगा।
पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य के समीप। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्तजू रहे। भैया फिर तो वही रह जाता है, चलने वाला रहता नहीं। यह ऐसा मिलन है जैसे दौड़ती हुई नदी सागर से मिल जाती है। अब नदी नदी ना रही, सागर हो गई, सब कुछ पीछे छूट गया। अब तो हो गया मिलन। लहराती है उसी सागर की बूंदों के साथ, उत्ताल तरंगों के साथ नृत्य करती हुई। उसका अपना अस्तित्व नहीं, छोटी सी नदी बन जाती है महासागर। जो खुद शरण लेने आई थी अब दूसरों को भी शरण देने वाली हो जाती है सागर के साथ मिलकर। कहती है तुम भी आओ ना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।